बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ हलीम रेसिपी या दलीम, जो भी आप कहते हैं। बहुत ही रेशेदार बनती है। घर के मसालों से ही इसको तैयार करेंगे। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक दूंगी मैं आपको, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चले आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गंदम लिया है, 250 ग्राम के करीब है ये, 1 पाव। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था, क्योंकि इसको गलने में बहुत ही टाइम लगता है। तो 1 से 2 पानी से मैंने धो के इसको रात को मैंने भिगो दिया था। गंदम की क्वांटिटी मैंने दालों से ज़्यादा ली है, क्योंकि हलीम में इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, खाने में ये भी अच्छा लगता है। अब दालों की तरफ आ जाते हैं। दालों में से मैंने माश की दाल ली है 100 ग्राम्स। कप में अगर आप मेजर करेंगे तो आधा कप है। चावल मैंने लिए हैं 100 ग्राम, ये टोटे चावल हैं। मूंग की दाल ली है मैंने 100 ग्राम्स, आधा कप। इसी के साथ मसूर की दाल ली है मैंने आधा कप, 100 ग्राम। चने की दाल भी 100 ग्राम, आधा कप लेंगे। अब इन सारी दालों को मैंने बाउल में ऐड कर दिया है। इसको 1 से 2 पानी से अच्छे से धो के फिर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो 4 घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे आप इसको भिगो दें। नीम गर्म पानी शामिल करने से ये होता है कि दालें जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, गलने में आसानी होती है। इसी के साथ मैंने बीफ लिया है। बीफ मैंने 3 पाव के करीब लिया है, 750 ग्राम। ये मैंने बगैर हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले लें, तो 1 kg लीजिएगा। सबसे पहले गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है। इसी के साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए तो मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। गोश्त ऐड करके मैं इसको 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी, इतनी देर के गोश्त का कलर चेंज हो जाए। इसमें तकरीबन 3 से 4 गिलास में पानी शामिल करूँगी और इसको ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। साथ ही इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है। अब इसे ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे 3 से 4 घंटे। गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए, ताकि इसके रेशे करने में हमें आसानी हो। एक पतीला लेंगे, खुला पानी उसमें ऐड किया है। एक बड़ा पतीला लीजिएगा जिसमें आप गोश्त डाल के हलीम को गूँथ सकें। इसी के साथ इसमें मैं जो दालें भिगो के रखी थी वो मैंने इसमें ऐड की है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल किया है। अब इसको मिक्स करेंगे और दालों को तकरीबन 3 से 4 घंटे पकाएंगे, इतनी देर कि ये अच्छे से गल जाए। 3 घंटे हो गए, मैंने दालों को चेक किया है तो ये अच्छे से गल चुकी हैं। अब इस स्टेज पे आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो जो हलीम का घूटा है उससे आप घूट लें, उसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर लें। मैंने इसको जूसर का जो जग होता है उसमें मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। तकरीबन दरदरा मैंने पीस के इसको ऐड किया था, क्योंकि मुझे पेस्ट नहीं पसंद हलीम में दालों का। अगर आप चाहें पेस्ट आपको पसंद हो तो आप पेस्ट कर लें। मैंने इसको दरदरा रखा था, क्योंकि दालें अगर साबुत रहती हैं तो हलीम में अच्छी लगती हैं खाने में। दालों को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हलीम के लिए प्याज को ब्राउन करेंगे, तो इसके लिए मैंने 3/4 कप घी ऐड किया है। उसमें 1/4 कप मैंने नमक शामिल करूँगी। इससे प्याज बहुत ही देर तक क्रंची रहती है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको कोई मेडिकल इशू ना हो तो आप घी ऐड कर सकते हैं, इससे प्याज बहुत ही क्रंची रहती है। वरना आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, इसमें चमचा चलाते रहेंगे ताकि इवन कलर आए। प्याज पर हमारा अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं प्याज को निकाल लूँगी पेपर टॉवल पर, ताकि ये बहुत देर तक क्रंची रह सके। अगर आप प्याज को घी में फ्राई करते हैं तो ये ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहती है। प्याज हमारी रेडी हो चुकी है। अब हलीम के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मेरे पास जायफल जवेत्री हैं 2 पीस। इसी के साथ मेरे पास 8 से 10 लौंगे हैं। साथ ही मेरे पास 2 से 3 बड़ी इलायची ली है मैंने। इसी के साथ 1 टेबलस्पून भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 3 से 4 स्टिक दालचीनी और 2 बादियान के फूल। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें ली हैं। 5 से 6 इसमें छोटी इलायची ली है। अब इन सारे मसाले को मैं ग्राइंड कर लूँगी। दालें भी हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप दालों की कंसिस्टेंसी चेक करें। मैंने इसको दरदरा पीस लिया था। दालों को मैंने चूल्हे पर रख दिया था। इसी के साथ गोश्त को भून लेंगे। गोश्त हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैंने आधा कप वही वाला घी ऐड किया है जिसमें प्याज ब्राउन की थी। उसमें मैंने 2 बिरयानी के पत्ते शामिल किए हैं। साथ ही 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है।
2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इस मसाले को भून लेंगे। इसी के साथ जो गरम मसाला मैंने पीस के रखा था वो इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ कप के करीब, ताकि मसाले जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो जले नहीं। इसी के साथ इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। इसी के साथ इसमें 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे हलीम में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं मसाला भूनते हुए। अब जो घी हमने इसमें ऐड किया था वो ऊपर आ चुका है। मसाले से मैंने घी को निकाल लिया था, अब ये ऊपर से मैं ऐड करूँगी। इसी के साथ जो गोश्त बॉयल करके रखा था वो मैं इसमें शामिल करूँगी। गोश्त शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मसाले में भून लूँगी और जो बिरयानी के पत्ते मैंने शामिल किए थे वो मैं इसमें से निकाल लूँगी और फिर गोश्त को हम अच्छे से घूटा लगाएंगे। अगर आपके पास लकड़ी का चमचा हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास ये पोटैटो मैशर है तो मैं इससे इसके रेशे कर लूँगी। मेक श्योर कीजिएगा कि गोश्त अच्छे से गल जाए ताकि इसके रेशे आसानी से बन जाए। और आप देखें ये गोश्त हमारा रेडी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे थे गोश्त को रेशा करने में। अब ये सारा गोश्त मैं दालों में ऐड कर दूँगी और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। गोश्त में जो पानी ऐड किया था उसमें से तकरीबन ये 2 कप के करीब पानी बच गया था, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है हलीम में। अब इसको 15 से 20 मिनट और पकाऊंगी ताकि इसका टेक्सचर और भी गाढ़ा हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं हलीम को पकते हुए और ये गाढ़ी हो चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी है। इसके ऊपर जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखी थी तकरीबन आधा कप इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी। जो घी मैंने अलग करके रखा था वो उसके ऊपर मैं शामिल करूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। थोड़ा सा मैंने बचा लिया था इसको डिश आउट करने के लिए। मज़ेदार सी हमारी हलीम रेडी है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। घर के मसालों से ये बहुत ही लजीज और टेस्टी बन के तैयार होती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेहमानों के लिए आप दावत मेन्यू में भी ये रेसिपी ऐड कर सकते हैं और इफ्तार पार्टी के लिए तो ये रेसिपी आइडियल है। घर के मसालों से ही कई ज़्यादा अच्छी रेसिपी हलीम के आप घर पे लो बजट में बना के तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।